नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पैसा सिर्फ जेब में रखा कागज नहीं होता। यही पैसा खेत से फैक्ट्री तक, मजदूर से मालिक तक, ठेले वाले से बड़े कारोबारी तक सफर करता है। लेकिन इस सफर में एक परेशानी लगभग हर भारतीय ने झेली है। फटे नोट, घिसे नोट, बारिश में गल चुके नोट या टेप लगे नोट। अब इसी समस्या का हल निकालने की तैयारी में है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि जल्द भारत में कागज की जगह प्लास्टिक आधारित पॉलीमर नोट लाए जा सकते हैं। ये बड़ी तैयारी आपको हम बता रहे हैं। ऐसे नोट जो आसानी से ना फटेंगे, ना जल्दी घिसेंगे और ना ही पानी में खराब होंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरबीआई की बड़ी तैयारी ये हो सकती है। आरबीआई ला रहा है, जी हाँ, पॉलीमर नोट, क्योंकि देखिए आम भारतीयों की ये सबसे बड़ी समस्या है। जब आप जेब में, देखिए आप सब ने भी ये महसूस किया होगा दर्शकों, जब जेब में पैसे रखते हैं तो कई दिनों बाद वो जो नोट है वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। और कोई भी दुकानदार, कहीं भी आप जाते हैं तो सामग्रियों के बदले उस नोट को लेना पसंद नहीं करते हैं। और इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब आरबीआई की बड़ी तैयारी है। फटे नोट, गले नोट, सड़े नोट से आपको अब राहत मिल सकती है। यूपीआई के दौर में आखिर कैश की मांग भी लगातार देखिए बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यूपीआई अगर आता है, जिस तरीके से डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, भारतवासी इसको यहाँ पर उत्साहपूर्वक अच्छे से इसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कैश की भी मांग होती है। और कई बार कैश जो सही नोट है वो कहा जाता है दुकानदारों के द्वारा कि हमें ताज़े नोट चाहिए, करारे नोट चाहिए, लेकिन आमतौर पर लोगों के पास इसकी मौजूदगी नहीं होती है। अब इसी समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने बड़ी तैयारी की है। और चलिए, मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान अश्विनी राणा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, जुड़ चुके। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आपको भी लग रहा है कि ये तैयारी बेहद जरूरी थी? क्योंकि आमतौर पर आम जनता इससे बेहाल होती है। देखिए, हम सब भी अगर जाते दुकानों में तो दुकानदार मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये नोट नहीं चाहिए, आपके पास न्यू नोट है तो वो दीजिए। सर, क्या विश्लेषण आपका दर्शकों के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कारण क्या है कि पेपर की करेंसी जो है भी, वो उसकी लाइफ बहुत कम है और हैंडलिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई तो वो खराब हो जाता है। और हैंडलिंग हम लोग कर नहीं पाते उसकी। और वो जो उसकी लाइफ, अगर कहते हैं कि 5 साल है, लेकिन 5 साल होती नहीं, 1 साल में खराब हो जाता है। अगर गीला हो गया तो वो 1 साल क्या, 1 महीने 1 दिन में वो नोट काम का नहीं रहता। तो रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी चिंता थी। कारण क्या है कि जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो फिजिकल पेपर करेंसी की डिमांड जो है बहुत बढ़ गई। हालांकि डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ हो गया है, लेकिन फिर भी, क्योंकि एक तो जीडीपी का साइज बड़ा हो रहा है, जीडीपी का साइज बड़ा होता है तो कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा नेचुरली होती है। उसके साथ साथ पिछले कुछ समय से कैश जो है, फिजिकल कैश, उसकी मांग बढ़ गई। मांग इसलिए बढ़ती है कि भाई, एक तो इलेक्शन के समय, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट के हो, उस समय जो फिजिकल करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाए, सर्कुलेशन बहुत आ जाता है। और दूसरा जो है, जब भी कभी इस तरह की चीज होती है कि कोई और बात सामने आती है, जैसे आजकल कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई बैंक बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, कैश निकाल के रख लो, तो उस समय भी ऐसी खबरों में भी लोग कैश अपना निकाल के कुछ अपने पास रखना शुरू कर देते। तो ऐसे में रिजर्व बैंक की इस पेपर को, नोट के छापने की कॉस्ट बहुत है, उसकी लाइफ कम है। और ऐसे में पहले भी अटेम्प्ट हो चुका है रिजर्व बैंक के द्वारा, लेकिन वो, जैसे कहना चाहिए, फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा। लेकिन अब सरकार की पूरी और रिजर्व बैंक की तैयारी है कि इसको, पेपर करेंसी को प्लास्टिक करेंसी में स्लोली स्लोली जो है उसको जो है चेंज कर दिया जाए। और इसके चेंज करने के पीछे एक और बड़ा कारण है कि बहुत पहले हमने कहा था कि 500 रुपए का जो नोट है जी। उसको भी सरकार जो है चलन से बाहर करेगी, बंद नहीं करेगी, जैसे 2000 को चलन से बाहर किया। हाँ। क्योंकि आप देखेंगे 500 रुपए का नोट आज भी जितना प्रिंट हुआ है उतना सर्कुलेशन में नहीं है, वो डंप हुआ हुआ है। तो उसका आर्थिक अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। अब उसको भी जो है बदलने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार होगा कि इसके माध्यम से आस्ता आस्ता जो पेपर करेंसी है वो सिस्टम से बाहर होगी और उसकी जगह ये प्लास्टिक करेंसी लोगों के
हाथ में आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं। और देखिए सर, आपसे मैं एक और खास बातों पर फोकस चाहूंगी। अगर न्यू नोटों की हम बात करें, पॉलीमर नोट जो आरबीआई लेकर आने वाला है, तो इसमें क्या क्या हम पुराने नोटों के बदलाव में देख सकते हैं? कितना टिकाऊ होगा, कितना मजबूत होगा, कितना अलग होगा सर? देखिए, आप वर्ल्ड में अगर देखें तो लगभग 60 देशों में ये प्लास्टिक करेंसी जो है वो चल रही है। अच्छा। कहीं वो टोटल प्लास्टिक का है, कहीं प्लास्टिक के साथ पेपर की मिक्सिंग का है, कहीं प्लास्टिक के साथ कॉटन की मिक्सिंग है। तो अब ये सरकार, रिजर्व बैंक जो है कौन से वाला नोट लाएगी, जो भी लाएगी अच्छा रहेगी। कारण क्या है कि एक तो इसकी लाइफ ज्यादा होगी, मतलब ये खराब नहीं होंगे, नए के नए वो उसी तरह से रहेंगे। दूसरा, रिजर्व बैंक जो नोटों को छापने में हर साल 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ खर्च करता है और उस पेपर करेंसी की लाइफ 5 साल होती है, तो यहाँ इसकी लगभग 3 गुना इसकी लाइफ है। तो ये नोट जो है 15 साल तक भी खराब होने वाला नहीं है। और रिजर्व बैंक का भी खर्चा बचेगा, जनता के हाथ में भी नोट अच्छे रहेंगे। और जनता को जो ये बार बार फट जाते हैं नोट, बैंक में जाना पड़ता है, फिर बैंक रिजर्व बैंक भेजता है, उसकी जगह रिजर्व बैंक नए नोट छापता है, वो सारी चीजों से जो है निजात मिल जाएगी जनता को भी, बैंकों को। बिल्कुल। और सर देखिए, एक और सबसे बड़ा सवाल आम दर्शकों का यही होगा, और वो टेंशन में भी होंगे सर कि क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे। इसको लेकर क्या जानकारी देंगे सर आप? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल। देखिए, जो नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन 2016 में हो गया, हाँ हाँ। वैसी नोटबंदी तो इस देश में कभी दोबारा होगी नहीं। आप देखिए कि 2,000 रुपए के नोट को भी सरकार को जब सिस्टम से बाहर करना था, सर्कुलेशन से बाहर करना था, कितने आसानी से किया उन्होंने, किसी को परेशानी नहीं आई। किसके पास कितने नोट हैं वो बैंकों में जमा होते गए। इसमें भी ये आस्ता आस्ता आएगी प्लास्टिक मनी, और आस्ता आस्ता इसको जो है वो पेपर करेंसी जो खराब हो जाएगी वो वापस रिजर्व बैंक जाएगी, दोबारा वो सर्कुलर में नहीं आएगी, नहीं, उसकी जगह ये प्लास्टिक करेंसी आती जाएगी। तो ये आस्ता आस्ता उसको रिप्लेस करती जाएगी और नई करेंसी प्लास्टिक करेंसी के रूप में आती जाएगी। ओके। तो इसलिए उसमें कोई चिंता, घबराने की जरूरत नहीं कि भाई पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं करने वाली, उसके लिए निश्चिंत रहें। बिल्कुल सर, देखिए ये अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल के बाद एक बार फिर से हम तैयारी देख रहे हैं, नोटबंदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या एक बार फिर से गड़बड़ियां होंगी। लेकिन सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आखिर कितना खर्च कम होगा इसमें? जैसे आपने बताया कि कागजी नोट छापने में अतिरिक्त खर्च होता है, उससे भी बचत होगी, कितना लगभग डिफरेंस सर आ जाएगा? देखिए, ये उससे 25% कम इसका रेट होता है, मतलब ओके। इसकी जो कॉस्ट है प्रिंटिंग की उससे 25% कम है, और लाइफ 3 गुना है। तो अब आप मान लीजिए कि पहले जहां एक कोई नोट छापने के लिए सरकार एक साल में 5,000 करोड़ खर्च करती थी, और 15 साल में वो 15,000 करोड़ हो जाता, वहीं ये जो नोट छपेंगे उतनी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में, और 5,000 से कम में, मतलब वो 3-3,500 करोड़ में वो छप जाएंगे, और उनकी लाइफ होगी 15 साल। तो आप ये सोचिए कहाँ 15,000 करोड़ और कहाँ 3,500-4,000 करोड़, तो कितनी कॉस्ट कम होगी नोट की प्रिंटिंग में, वो एक सोचने की बात है। और ये भी जानकारी, देखिए सर हमने नोटों को लेकर बातचीत कर ली, लेकिन क्या सर आप ये सोचते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ अच्छा होगा? नहीं, पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूं कि वो जो नोट 500 के लोगों ने डंप करके रखे हुए हैं, जब अल्टीमेटली वो सर्कुलेशन से बाहर होने शुरू हो जाएंगे, उसकी जगह ये आएगा, तो वो जो नोट हैं वो सिस्टम में आएंगे। यानी जैसे 2,000 के नोट जब सर्कुलेशन में, उनको लीगल टेंडर है वो, लेकिन सर्कुलेशन में नहीं है, तो उसका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं था। अब वही पैसा 98% से ज्यादा वापस जमा हो गया बैंकों में। तो बैंकों में क्या हो गया, वो डिपॉजिट के रूप में आ गया। वो जो डिपॉजिट है उसको बैंक लोन दे सकते हैं, जब लोन देंगे तो वो सर्कुलेशन में आ गया। ऐसे ही वो जो सर्कुलेशन में नोट्स नहीं है वो बाहर निकलेंगे, तो वो अर्थव्यवस्था के अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। यानी कि इसमें साफ तौर पर सर आपका यही कहना है कि अर्थव्यवस्था पर भी जोर मिलेगा, और जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं वैश्विक तनाव है सर, पूरे देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने अच्छी तैयारी कर रखी है। सर ये बताइए,
इस तनाव के बीच आरबीआई का ये फैसला कैसा आप देख रहे हैं, कैसा है, क्या पॉइंट आप रेज करेंगे? नहीं देखिए, वो एक टेम्परेरी फेज है जो अच्छा। अभी वार वाला है। जी। वो टेम्परेरी फेज है, कोई लंबा नहीं चलना। लेकिन ये सरकार की या रिजर्व बैंक की तैयारी, होमवर्क उन्होंने कर लिया हुआ है। अभी उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितने दिन में कर देंगे, कर देंगे। दूसरा, इससे जो फेक करेंसी आज मार्केट में एक चिंता का विषय बना है, आरबीआई के नकली नोट बहुत आ रहे हैं। आप उन दोनों में से, नकली और असली में, अगर आपके हाथ में आएगा आप पहचान नहीं सकते। आप ये बहुत एटीएम से अच्छा पॉइंट निकालेंगे सर, माफी के साथ अभी आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन नकली नोट रखने वालों को किस तरीके से अब डर कर जीना चाहिए? क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं कि सरकार की तैयारी और खासतौर पर आरबीआई की तैयारी जो है इन सुरक्षा नियमों को सशक्त करने के लिए ही होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने सोचा था कि हाँ। नई पेपर करेंसी आएगी, लेकिन उसका फेक करेंसी या नकली करेंसी नहीं होगी। लेकिन आज वो बड़ी मात्रा में आ रही है। और आप भी देखिए कि आपको बैंक से नकली नोट ना एटीएम से मिलेंगे, और ना आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन वो अभी भी सर्कुलेशन में है। तो उससे भी लोगों को निजात मिलेगी कि वो नोट भी सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। यानी कि ये आम लोगों के लिए एक राहत की ही खबर है, ये बड़ी तैयारी है। और लगभग कितना समय लग सकता है आने में? देखिए, होमवर्क अगर हो गया है तो 6 महीने से 1 साल में इसको आप अपने हाथों में नए साल में जो है इसको प्लास्टिक नोट को पा सकते हैं। जी, यानी कि कुल मिलाकर एक ये अच्छी पहल है। और 10 साल के बाद लोगों को ये सोच रहे हैं लोग कि इसको नोटबंदी से जोड़कर देखा जाए। देखिए दो पक्ष सर है इसमें, आप अगर देखिएगा सोशल मीडिया उठाकर, तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड भी कर रही है खबरें, और इस पर दो पक्ष सामने आ रहा है, एक इसके सपोर्ट में है तो एक इसके विपक्ष में है। तो सर क्या कहना चाहेंगे दोनों पक्षों को आप? देखो, सोशल मीडिया तो आज उन लोगों की हथियार बन गया है कि जो सिर्फ अफवाह फैलाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा ना, आजकल एक और सोशल मीडिया पे अफवाह है कि बैंक बंद हो जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे, आर्थिक सुनाने में। वो उस तरह के जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कैश निकाल के रख लो, उनका मकसद है कि बैंकों से कैश निकल जाए, बैंक डूब जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी वैसे ही है। कुछ लोगों को तो सिर्फ अपना, जिसे कहना चाहिए, वो अपनी एक एजेंडे की तरह उसको सोशल मीडिया को यूज करना है। अफवाहों पर मत जाइए, सरकार की, रिजर्व बैंक की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उसको देखिए, क्योंकि रिजर्व बैंक की कल जो रिपोर्ट आई है, ये सारी चीजें उसमें आई हैं। और उसमें इस तरह का कोई बात नहीं है कि नोटबंदी हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि इन कारणों से हम इसको लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं मतलब उसके होमवर्क कर लिया है। उसको कब इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी उसको देखने को मिल सकता है। बहुत बेहतर पॉइंट आपने सर यहाँ पर दर्शकों को बताया है। और सर देखिए अभी लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये क्या तैयारी है, क्या हमें तकलीफ होने वाली है वापस से, क्या हमें लाइन लगाना पड़ेगा? तो सर ऐसे दर्शकों को जो ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उनको आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि शुरू में रिजर्व बैंक इसको, जो पहले पेपर करेंसी को नई छापती थी और जो पुराने नोट रिजर्व बैंक में चले जाते थे उनकी जगह नहीं छापती थी, उसकी जगह पर नए नोटों के पेपर की जगह प्लास्टिक करेंसी छपनी शुरू होगी और वो मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब ये अच्छी मात्रा में मार्केट में आ जाएगी तो हो सकता है कि आस्ता आस्ता जो पुराने नोट हैं या जैसे जैसे वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, वो जो है बैंक में जाएं तो बैंक से बाहर ना आए, बैंक से रिजर्व बैंक चले जाएं, उसकी जगह नए प्लास्टिक के नोट। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इसको जो है रिजर्व बैंक करेगा। उसमें जनता को कोई ना तो परेशानी आएगी और ना कोई समस्या आएगी। बस ये है कि जनता के हाथ में नए नए ऐसे प्लास्टिक के नोट होंगे कि वो जो है खराब भी नहीं होंगे और ना कहीं दब के रह गए या गीले हो गए तो भी खराब नहीं होंगे। और सर देखिए ये भी जानकारी ये मिल रही है कि ये पहली बार नहीं है। देखिए कई देशों में तो पॉलीमर नोट चलते ही हैं, और अगर हम भारत की भी बात करें तो एक आंकड़ा है कि 2012 में भी विचार किया गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो फाइनली होगा, आप जैसा बता रहे हैं कि जल्द हो सकता है और सरकार इसको लेकर आ सकती है क्योंकि मांगे तेज हो गई है। तो सर कभी कभी जो फैसले हैं वो लंबित हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपने कहा कि 60 देशों में
ये करेंसी प्लास्टिक करेंसी चल रही है। बिल्कुल। कहीं पर टोटल प्लास्टिक है, कहीं प्लास्टिक में पेपर मिक्स है, कहीं प्लास्टिक में कॉटन मिक्स है। तो ये सरकार, मुझे लगता है कि इसकी अगर सोच है कि कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ते हैं, यानी उसको चर्चा करके छोड़ते नहीं है। तो पहले जो है 2 बार उसका अटेम्प्ट हुआ, एक बार डिसीजन हुआ, फिर 2012 में एक अटेम्प्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन वो अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप देखेंगे कि जो आरबीआई ने सोचा है वो होता हुआ भी दिखेगा। ठीक है सर, आप जुड़े, आपने तमाम दर्शकों को जानकारी दी। अश्विनी राणा सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने के लिए, तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए जानकारी। और चलिए